डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो लेक्चर है आज का जो मतलब मेन मोटो है। पर इस मोटो को समझिए कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसके बीच रिलेशन तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं अपने सेल पोटेंशियल से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा पूरा टारगेट है आज की पूरी क्लास का वो ये है कि हम गिव्स फ्री एनर्जी जो है हमारा डेल्टा जी नॉट, जो स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हम लोग जो है ई नॉट सेल से जो है कनेक्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट ई सेल ई नॉट सेल सबसे के बीच हम रिलेशन निकालने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, मेनली आज हमारे लेक्चर का हेडिंग ये है कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट है तो डेल्टा जी भी होगा, ई नॉट सेल है तो ई सेल भी होगा, वो तो ऑटोमेटिक उसके साथ आएगा। लेकिन मेनली हमारा जो आज का जो टारगेट है वो है डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन देखना। बच्चे लोग थोड़ा समझिए इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ये जो ई नॉट सेल है और ये जो डेल्टा जी नॉट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है बच्चे लोग? इन दोनों में एक बड़ा मेजर फ़र्क है। जो आपका ई नॉट सेल है, ये ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का सेंस ये है कि ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जो डेल्टा जी नॉट है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि हमने दो कंटेनर बनाए। सपोज कीजिए हमने दो कंटेनर बनाए, दो कंटेनर में यहाँ पर हमने रखा जिंक, यहाँ रखा कॉपर, हमने इसके बीच में ये आपको रखा जिंक सल्फेट, ये रखा कॉपर सल्फेट, इन दोनों बीच हमने एक वोल्ट मीटर लगाया। तो इस वोल्ट मीटर में रीडिंग, और ये जिंक है ये कॉपर है, तो ये वोल्ट मीटर ई नॉट सेल जो होगा ये आपको 1.11 वोल्ट ही आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर ऐसा करते हैं इस कंटेनर को हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस कंटेनर को हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, और अब यहाँ लगाते हैं हम ये जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे लोग, क्योंकि अभी भी इसके बीच जब वोल्ट मीटर लगेगा तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग यही आएगी 1.11 वोल्ट। यानी इसके अंदर क्या अमाउंट है उससे ई नॉट सेल को फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात को समझिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम चिल मारिए। इसके अंदर क्या अमाउंट है उस अमाउंट से ई नॉट सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी नॉट की, तो यहां पर चीजें बदल जाती है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ रखा है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर ई नॉट है तो ये भी नॉट है, और चूंकि ये सेल की बात करेंगे तो यहां भी सेल की ही बात की जाएगी। तो बच्चे लोग यहां जरा गौर से देखिए, एक टर्म आ गया एन आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में आ गया यहाँ पर। तो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे नंबर ऑफ मोल, जो भी आप उसको समझते हैं, तो उस टर्म में आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो मोल होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर मोल, अगर आप स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए एन आएगा, मोल लेते हैं तो मोल के लिए आएगा। तो बच्चे लोग यहाँ का जो अमाउंट है, यहाँ मोल का नंबर कम है, यहाँ मोल का नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा जी नॉट है वो क्या कर रहा है, मोल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मोल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इंटेंसिव नहीं होगा। अब ये क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। वेरी गुड, यहाँ तक आप बात समझ गए कि ये जो डेल्टा जी नॉट है एक्सटेंसिव है, जबकि ई नॉट सेल आपका इंटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में एक बात आप और जानते हैं बच्चे लोग, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को सीधे सीधे जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता सीधे सीधे, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सीधे सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम ये करते हैं, डेंसिटी को, अगर दो अलग अलग चीज़ें, क्या उसकी डेंसिटी को हम जोड़ सकते हैं? नहीं, डेंसिटी को नहीं जोड़ सकते। मास को जोड़ सकते हैं, डेंसिटी को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा है, दोनों की डेंसिटी को जोड़ दी तो डेंसिटी डबल हो गया। नहीं, डेंसिटी नहीं, मास डबल होता है। तो डेंसिटी भी क्या है, एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है, डेंसिटी को जोड़ा नहीं जा सकता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और डिटेल से सीखेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे इक्वेशन की जो सभी लोग बताते हैं, मैं भी बताने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ें कॉमन है उसमें मैं थोड़ी कोई मतलब अलग से दिमाग लगाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट के थ्रू भी चलेंगे और देखेंगे चीज़ें कैसे कैसे बदलती है। ठीक है, और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन नोट करूंगा आपके लिए। एक क्वेश्चन है कि Fe2 प्लस से Fe ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। दूसरा दिया है ई नॉट
Fe3 प्लस से Fe इज इक्वल टू माइनस 0.03 वोल्ट। और तीसरा दिया हुआ है ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, तो ये जो हो गया, ये कितना हो गया, माइनस 0.771 वोल्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको दी हुई है। ठीक है, चूँकि सिर्फ आयन है, मैंने बताया था जब सिर्फ आयन हो तो वहाँ पर आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाएगा, तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। ये तीन अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, 0.036 है, और एक इक्वेशन दिया है Fe प्लस Fe3 प्लस गिव्स आउट 3Fe2 प्लस। ठीक है, ये दिया है आपका सेल रिएक्शन। ठीक है, ये आपका क्या दिया है, ये आपका सेल रिएक्शन दिया है। इस सेल रिएक्शन के लिए जो है, देखिए क्वेश्चन समझिए, इस सेल रिएक्शन के लिए आपका पूछा जा रहा है ई नॉट सेल पूछा जा रहा है और डेल्टा जी नॉट पूछा जा रहा है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट। ये बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, हम लोग एक सफ़र पे चलने वाले हैं, ये सफ़र लंबा समय लेगा, पूरा हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। देखिए, मैंने बोला कि आपके पास तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, और इनके बिहाफ पे आपको एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है सेल रिएक्शन। ये तो हाफ रिएक्शन है, ये सब हाफ रिएक्शन है, लेकिन ये एक फुल रिएक्शन दिया हुआ है Fe प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स आउट 3Fe2 प्लस। ये एक सेल रिएक्शन है, इसमें आपको ई नॉट सेल पूछ रहा है और डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। ठीक है बच्चे लोग, तो देखिए रिलैक्स हो जाइए। क्या करेंगे हम लोग, तो आप लोग बचपन से ये चीज़ सीखते आए हैं कि हमें एक कंप्लीट रिएक्शन बनाने के लिए दो हाफ रिएक्शन की हम लोग हेल्प लेते हैं ना। चाहे आप केमिकल काइनेटिक्स याद कीजिए, जहाँ पर हम लोग ए और बी को लेके हम लोग याद कीजिए ए बी लेते थे, दो अलग अलग तीन इक्वेशन होता था लेकिन दो को ही लेते थे। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में भी याद कीजिए, दो इक्वेशन लेके हम लोग लेके चलते थे। तो शुरू करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हमारे पास इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया, हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया है ए, इसको बोला है बी और इसको बोला है सी। हमने तीन अलग अलग इक्वेशन लिए, ए बी और सी। ठीक है, तो भैया इसमें जो हो गया, गौर से देखिए इसका यहाँ सेंस क्या कह रहा है। जो ए है वो कह रहा है कि Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe, और बोल रहा है कि भी इसका जो आपको ई नॉट सेल का जो वैल्यू आया, ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल तो मत बोलिए क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, तो सब रिडक्शन की बात करते हैं। ऑब्वियसली बात, हमने पूरा रिडक्शन ही तो पढ़ा है, तो ई नॉट जो भी हुआ इसका, ठीक है, तो ई नॉट कितना हो गया इसका, माइनस 0.44 वोल्ट। आपको मैंने पहले बता रखा है कि हम ऑक्सीडेशन की बात अब नहीं करते, सिर्फ रिडक्शन की बात करते हैं। दूसरा देखिए, ये दे दिया है बच्चे लोग Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या, Fe, यही है ना, Fe3 प्लस Fe, और इसके लिए भी जो ई नॉट का वैल्यू दिया है वो कितना दिया, माइनस 0.036 वोल्ट दिया है। ठीक है, चलो आयरन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आयरन की जो +3 की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उस तीसरा है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या, Fe2 प्लस। देखिए इसके लिए क्या दे दिया है आपको, ई नॉट, जो सेल ई नॉट है वो कितना दिया है, तो माइनस 0.771 वोल्ट। चलिए, कुछ भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, असल में ये ABC है, ये ABC ही है और कुछ नहीं है। ये A, ये B और ये C, इसी को फ्रेश करके हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, हमारा जो डिजायर्ड रिएक्शन है बच्चे लोग वो ये है। देखिए हमारा एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए चलो, थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने क्या बोला कि आपके पास तीन अलग अलग सेट में इक्वेशन दिए हैं, हाफ रिएक्शन दिए हुए हैं, और ये भी दिया हुआ है कि आपको ये क्या बना दिया, एक क्वेश्चन, एक जो है सेल रिएक्शन बना दिया। और आपसे सवाल क्या पूछा गया कि भाई इस सेल रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल क्या होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने इसको ब्रेक करके तीन अलग अलग पोर्शन में तोड़ दिया, लेकिन सर आप जो है थोड़ा सा अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है, अगर थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचो तो आपको एक बात समझ में आएगी सर, कि आप इस इक्वेशन को ए बी लेके भी बना सकते हो और ए सी लेके भी बना सकते हो। क्या समझ रहे हो, एकदम शांत। मैं इस इक्वेशन को, इस सेल रिएक्शन को ए बी के साथ भी बना सकता हूँ, ए और सी के साथ भी बना सकता हूँ, ये फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को ट्राई करते हैं कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है। ये है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखो। 2Fe प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स आउट 3Fe2 प्लस। इसको आप लोग जो है यहाँ लिख लीजिए, पहले बेटर रहेगा। इसको पहले लिख ही लीजिए, Fe प्लस 2Fe3 प्लस
गिव्स आउट 3Fe2+। ये आपका डिजायर्ड रिएक्शन है, डिजायर्ड सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो भैया आगे बढ़िए, पहले इसको हटाइए, थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग बोर्ड को। ये देखो ये 3 इक्वेशन है और इस यार ये छूट गया, क्या छूट गया यहाँ, ये कैसे छूट गया, चलो कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। इस बार कोई नहीं छूटा। चलो ये 3 रिएक्शन है हमारे पास। ये कौन कौन रिएक्शन है भाई, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe। तो ये E0 कितना हो गया, -0.44 वोल्ट। दूसरा ये है, तीसरा ये है, हमें इसकी हेल्प से इसको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे लोग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, A एंड B को लेते हैं। सोचिए कि A और B को किस तरह लिया जाए, A और B को किस तरह लिया जाए कि ये वाला बने, ये जो है ये कैसे बनाना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, सोचो कि हमें क्या करना है, Fe है प्लस 2Fe3+ है 3Fe2+। याद कीजिए जो क्लास 11-12 में अपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग को वहाँ से खींच के लाइए अपने पास। आप एक काम कर सकते हैं कि सर देखो सर Fe3+ यहाँ है, सर देखो सर Fe3+ यहाँ है, तो हम B को वहीं रहने दें सर, और Fe2+ उल्टे साइड है सर। तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चले जाओ सर, -A कर दो सर। हमारे वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा सर, आप रिलैक्स रहो सर, पहले आप करो। हम बोले ठीक है भाई, तुम्हारी बात मानते हैं। ये देखो Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe, और दूसरा क्या आ गया, उल्टा हो गया, यानी कि Fe नहीं, Fe गिव्स आउट Fe2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। भैया अभी तो हम कटा नहीं सकते क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा बचपन का दिमाग यूज करो। हमने क्या किया, 3 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 3 से, क्योंकि मेन टारगेट तो हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। हमारा मेन काम तो वही एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। चलो जब हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, देखो तो क्या आया, आपके पास 2Fe3+ आया, देखो 2Fe3+ आया, प्लस कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या, 2Fe। नीचे देखो 3Fe, और क्या हो गया भाई, 3Fe2+ + 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हम लेके आ गए। आगे अब एक काम करिए, 6 इलेक्ट्रॉन को हटा दो। जब इसको हटा दोगे तो क्या आएगा, देखो तो 2Fe3+, 2Fe3+। अच्छा 3Fe है वहाँ, 2Fe कट जाएगा, सोचो ना, 3Fe 2Fe कट जाएगा, तो Fe बचा, और क्या होगा देखो तो 3Fe2+। देखो तो यही तो क्वेश्चन था ना, यही तो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन चाहिए था हमें। देखो तो ठीक है ना भाई, Fe + 2Fe3+ गिव्स आउट 3Fe2+। देखो Fe + 2Fe3+ गिव्स आउट 3Fe2+। देखो ये आ गया। तो मतलब हम अपने सेल रिएक्शन को पूरा करने में सक्सेसफुल रहे। कैसे, तो A और B को यूज करके। ठीक है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लोग क्लास में जब पढ़ते थे, थर्मोकेमिस्ट्री क्लास 11-12 में आगे पीछे करके हम लिखते थे, तो हमने A और B को यूज करके ये इक्वेशन हमने पूरा कर लिया। अब आधा काम किया हमने, पूरा काम भी कर लो। ठीक है, पूरा काम हम यहाँ पर फ्रेश इक्वेशन बना चुके हैं। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को बना लिया। हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये भाई कौन सा हमारा है, ये इक्वेशन हमारा D है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को क्या माना था, इसको A और B की हेल्प से हमने क्या बनाया, हमने इक्वेशन बनाया है D, या इसको हम इक्वेशन लिखते हैं AB। ठीक है, हम इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, इस इक्वेशन का नाम ही लिखते हैं हम AB। चलो भैया हमने इस इक्वेशन लिख दिया AB। अच्छा एक बात बताता हूँ बच्चे लोग, जैसे हम लोग जब 11-12 में छोटे बच्चे थे, तो वहाँ पर क्या करते थे कि हम लोग, याद करो थर्मोकेमिस्ट्री में इनकी एनर्जी को डायरेक्टली हम जोड़ देते थे। याद करो, जो हमारा पोटेंशियल इंथैल्पी होता था वो डायरेक्टली हम यहीं पर कैलकुलेट कर देते। ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पर इसका वैल्यू -0.44 है ये वाले का, ये देखो ये वाले का, तो माइनस के तो पलट देते, +0.44 होता, और क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये वाला -0.036 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वो इंथैल्पी था। ठीक है, और इंथैल्पी क्या था, आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, लेकिन ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम इसको थोड़ी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, पहले तो इस कचरा को हटाओ यहाँ से। ठीक है, इस कचरे की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ हम कर चुके हैं यहाँ पर, देखो। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। हम यहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए हमने मान लिया ΔG0A। क्या मान लिया इसके लिए, अरे भैया इसके लिए क्या आ जाएगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी है ΔG0A।
इसके लिए क्या आ जाएगा डेल्टा जी नॉट बी, इसके लिए क्या आ जाएगा डेल्टा जी नॉट सी, और इस इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा डेल्टा जी नॉट ए बी। देखिए समझिए बात को, देखो ए बी सी और ए बी, हमें क्योंकि ए और बी से मिला के हमने बनाया इसलिए इसको ए बी लिखा है। अब ए और सी को मिला के लिखेंगे तो ए सी लिखेंगे। चलो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें ये तो पता चल चुका है भैया, हम इसको क्लियर बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट ए बी जो होगा वो डेल्टा जी नॉट क्या, आपको डेल्टा जी नॉट ए और प्लस डेल्टा जी नॉट बी के इक्वल होगा। आराम से देखिए, अभी आपने देखा कि +2 से 0 गया, लेकिन हमने यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए थे, तो भाई इलेक्ट्रॉन का चेंज टोटल भी थोड़ी देर पहले कितना हुआ आया था हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आया था, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। ए बी लिखिए डेल्टा जी नॉट ए बी, इसको हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं भाई, तो सॉरी देखो यहाँ पर क्या हो गया, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन में क्या देखा हमने, देखिए माइनस एन एफ ई नॉट ए बी इज इक्वल टू आपको माइनस एन एफ ई नॉट ए माइनस एन एफ ई नॉट बी, यही है ना। अच्छा आपने ये चीज़ देख लिया कि भाई यहाँ गौर से देखो, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली बात देखो ये वाला इक्वेशन जो था इसमें कितना ट्रांसफर हुआ, 6 का ट्रांसफर हुआ है। ये वाला था कौन सा, तो ये वाला बी वाला पोर्शन था सर, देखो ना ये बी वाला पोर्शन है, देखो Fe3 + Fe सीधा रह गया है सर। ये वाला ए का पोर्शन है सर, देखो सर इसको उल्टा किया गया है सर, ये जो 2+ वाला है सर इसको उल्टा किया गया है सर, ये वाला इसको उल्टा किया गया हमने, ठीक है भाई, उसकी अच्छी बात है, अगर उल्टा किया गया है तो यहाँ पर ये वैल्यू पलट जाएगा, और बाकी तो ए भी अपनी जगह पे है। लेकिन सर गौर से देखिए यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और ऑब्वियसली बात जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा, अगर 6 जा रहा है 6 आ रहा तो ट्रांसफर कितने का हो रहा है, 6 का ही हो रहा है ना। इसका मतलब जो n का वैल्यू 6 था वो तो पहले कट गया, जो n का वैल्यू 6 था वो पहले कट गया। अच्छा ठीक है, माइनस है, माइनस को भी हटा दो, ठीक है माइनस को भी हटा दो। अब आप ये सोचो कि ठीक है आपके पास जो फेराडे था, फेराडे को भी हटा दो, सब हट जाएगा। अब आप बात कर रहे हो ई नॉट ए बी की, गौर से देखो ई नॉट ए बी की, जो ई नॉट ए था बच्चे लोग, ई नॉट ए देखो ए को पलटा गया है, ए को पलटा गया, अगर ए को पलटा गया है इसका मतलब कि जो वैल्यू था उसको पलटा गया है। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जो ए को पलटा गया, तो ए को पलटा गया है तो ए का क्या था, देखो -0.44 था ये वाला, ये ए को पलटा गया तो ये क्या हो गया +0.44 वोल्ट। बी को नहीं पलटा गया है, बी तो अपनी जगह सही सलामत है, तो जब बी को नहीं पलटा गया तो क्या हो गया है आपको -0.036 वोल्ट। प्लीज़ आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने में 3 बार इसको जोड़ना हुआ ना, 0.44 और मैंने पहले बता दिया है कि अमाउंट इतना रहे इतना रहे, ई नॉट से उतना ही आएगा जितना उसको आना, उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलो ई नॉट ए बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर देखो, तो ई नॉट ए बी का वैल्यू आ गया, जोड़ दो जिसको -0.44 -0.436, ये देखो कितना आ गया आपको ये, तो ये आ गया आपको, इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ और 0 लगा दो, अगर एक 0 लगा देंगे तो यहाँ से आपको ये 4, ठीक है ये आपको आ गया, फिर इसमें से गया 4 और 3 में 3 गया 0 और फिर 4, ये 0.404, ठीक है, यानी कितना आया ई नॉट ए बी का वैल्यू कितना आ गया 0.404। एकदम ध्यान से देखिए, रिलैक्स हो जाए एकदम, चीज़ें इतनी आसान होती तो फिर मतलब एक ही बार में नहीं हो गया होता, 11th 12th में सीख गए होते आप। तो चलो आपने यहाँ क्या देखा कि जब हमने दिखाला यहाँ पर ई नॉट ए बी का वैल्यू क्या निकला, गौर से देखिए, जो हमारे पास ई नॉट ए बी का वैल्यू है वो कितना आ गया, ये फाइनल वाला जो हमारा ई नॉट ए बी आया है वो कितना आ गया है, तो ये आ गया है 0.404 वोल्ट प्लस में। ओके, अब अगर ये प्लस आ गया इसका मतलब क्या करना है, हमें डेल्टा जी नॉट भी निकाल के देखना है, तो डेल्टा जी नॉट भी निकाल लो, डेल्टा जी नॉट, सॉरी डेल्टा जी नॉट यहाँ नहीं निकालना है, डेल्टा जी नॉट किसका, ए बी का, जो फाइनल रिएक्शन हमारा कितना आ गया भाई, सिंपल -NF ई नॉट क्या ए बी। अगर ऐसा करेंगे तो भाई n का वैल्यू कितना हो गया आपको पता है, n का वैल्यू 6,
एफ का वैल्यू कितना हो गया 96,500, रहने दो उसको, एफ ही रहने दो। और ई नॉट ए बी कितना हो गया 0.404। तो कितना हो गया भाई, देखो तो, 6×6=24, 6002, 6×24, तो 2.424 फैराडे, ठीक है ना। 6×24, 60 तो 2, 6×24, ये 2.424 एफ, यानी कि ये जो डेल्टा जी नॉट ए बी का वैल्यू निकला, ये वैल्यू इतना निकला। ध्यान दो, हम इस पूरे इंटायर रिएक्शन में हमने क्या निकाला है कि ई नॉट ए बी वो जो था और डेल्टा जी नॉट ए बी वो कितना आया है 2.42 एफ आया, ये आया 0.404 वोल्ट और वो आया 2.424 वोल्ट फैराडे। इसको एक बार जो है पहले आप देखिए, इसको शुरू से देखिए एक बार पहले, फिर आपको और आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। ये 3 अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं, एक फाइनल सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें ई नॉट सेल पूछा, डेल्टा जी नॉट पूछा है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें निकालने के लिए तीनों हमारे पास है ए बी सी, हम तीन में से किसी दो को यूज़ किए। इस पूरे पोर्शन में हमने ए और बी को यूज़ किया है, ए बी सी तीनों लिख दिया हमने, लेकिन हमने यूज़ कितने किया है, सिर्फ दो को यूज़ किया है हमने, ए और बी को। देखिए बिल्कुल समझते चलिए, ध्यान इधर उधर मत भेजिए कहीं भी। ओके, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, हम दो को यूज़ करेंगे पहले। पहले इसको ऊपर लेके चलिए, पहले लिख लीजिए ताकि वो ऊपर चला जाएगा तो ये दिखना चाहिए हमें। ये हमारा अभिष्ट सेल है, मतलब डिजायर्ड सेल है हमारा, कि हमें यही चाहिए था। ठीक है, पहले इसको ऊपर ले जाइए। ये कट गया कुछ तो इसलिए मैं थोड़ा इसको ठीक कर रहा था, और कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए, ये हमारे पास तीन अलग अलग रिएक्शन आ गए, ए बी सी, और ये हमारा सेल रिएक्शन भी आ गया जो डिजायर्ड है। हम फिलहाल ए और बी को, देखिए ध्यान दीजिए, हम फिलहाल ए और बी को यूज़ कर रहे हैं, हमने ये नहीं बोला कि सी को यूज़ नहीं कर सकते, फिलहाल हम ए और बी को यूज़ कर रहे हैं। जब ए और बी को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, दोनों की इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो इलेक्ट्रॉन अलग है तो क्या कीजिए, क्लास 11-12 का याद ही होगा, इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए चलिए वहाँ पर। हम इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं कर सकते हैं। वो मैंने ट्राई किया था, बट वहाँ पर उसको वैसा मिस्टेक नहीं कर सकते हम। देखिए, यानी कि ये जो डिजायर्ड रिएक्शन था, गौर से देखिए, Fe+2Fe3+, देखो ये हमारा डिजायर्ड रिएक्शन मिल गया। ये देखो, मैंने ये भी दिखाया आपको कि भाई अगर हम गलती से मिस्टेक अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो सारा खेल ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने की मिस्टेक नहीं करनी है आपको, कि कभी भी इसके जो ई नॉट सेल है इसको जोड़ घटा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ पता चलेगा पूरे रिएक्शन का बैंड बच जाएगा। ये मैं ट्रायल मार रहा था कि ऐसा अगर होने पे क्या होगा, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है ना। चलिए हटाइए सबको, ये सब फालतू कचरा मत फैलाइए इसमें, हटाइए। हम ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ई नॉट सेल को ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको आज के बाद ये बात याद हो जाएगी हमेशा के लिए। देखिए, इसके बाद में आपको एक बहुत ख़तरनाक बात बताने वाला हूँ, बहुत एक छिपी हुई बात बताने वाला हूँ, जो आपको सोच के आश्चर्य लगेगा कि हम जो नहीं कर सकते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि आप पूछोगे सर हम तो ई नॉट सेल को डायरेक्टली जोड़ते हैं सर, ई नॉट ए प्लस ई नॉट बी हम डायरेक्टली करते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके, तो वहाँ फिर क्या होता है, चलिए बता रहा है उसका बारे में भी। चलो सबसे पहले देखो, यही चीज़ है, वहाँ उसको मैंने वहाँ दिखा रहा था। आपके पास सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हो गए।
माइनस एन एफ ई नॉट ए माइनस एन एफ ई नॉट बी, और यहाँ क्या हो गया माइनस एन एफ ई नॉट ए बी। लोग 1 2 करते हैं, मैं एक ये कर लेता हूँ, एन एन कट गया, ठीक है, एफ एफ कट गया, ई नॉट ए बी कितना हो गया, देखो ई नॉट ए प्लस ई नॉट बी आया, -0.44 माइनस पॉइंट क्या हो गया आपको 36। यहाँ भी नहीं कर सकते, ये भी मिस्टेक है, क्योंकि हमें ई नॉट ए को भी हमने क्या किया, ई नॉट ए को तो छोड़ दिया, लेकिन ई नॉट बी को हमने पलट रखा है। देखो गौर से देखो, हमने एक को पलटा है अभी, गौर से देखो वहाँ पर एक को पलटा है। इसको मैं हटा के दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, देखो हमने एक को क्या कर रखा है, पलट रखा है, इसलिए इस तरह से भी सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। ये भी एक मिस्टेक होगी जो आपको ध्यान रखना है, हमें इसको सीधे नहीं जोड़ सकते। हटाइए इसको। चलिए, माइनस एन एफ ई नॉट ए बी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ए माइनस एन एफ ई नॉट बी। चलिए जरा वहाँ आइए, देखिए आप ए और बी में ज़रा गौर से देखिए कि ए आपको बी को तो छोड़ दिया गया, देखो जो बी को है छोड़ दिया गया, लेकिन ए को पलटा गया है, देखो। और जब ए को पलटा गया तो ए वाले का वैल्यू क्या होगा, आपको माइनस के बदले प्लस हो जाएगा। देखिए ए को पलटा गया तो हमने इसके वैल्यू को भी क्या किया, सीधा करके लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया 0.404 वोल्ट आया। देखिए अब समझिए बात को, कि हमने जब सही सही इसको पलटा है तब जाके उसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, जो ई नॉट ए बी का वैल्यू आया वो कितना आया 0.404 वोल्ट प्लस है। और अब इसके भी यहाँ पे हम डेल्टा जी नॉट भी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बोलोगे सर तो पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया, तो भैया पहले हमें ई नॉट सेल पता कहाँ था। अगर हम डायरेक्टली जोड़ दिए, जैसे डेल्टा जी, ये देखिए पहले देख लीजिए फिर मैं बात करता हूँ। एन का वैल्यू कितना था आपको 6 था, एफ को एफ छोड़ दीजिए, -0.404 ले लीजिए, तो 2.424 एफ, ये हमारे पास डेल्टा जी नॉट ए बी का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गया। अब इसमें सीखने वाली कई सारी बातें निकली। पहली बात तो सीखने वाली ये निकली कि भाई सर आपने जो है ऐसे क्यों नहीं किया कि डेल्टा जी नॉट जब आपने निकाला ही डेल्टा जी नॉट ए बी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ए प्लस डेल्टा जी नॉट बी, तो डायरेक्टली आपने डेल्टा जी नॉट ए बी का वैल्यू वहीं से क्यों नहीं निकाल लिया। अरे भाई साहब, हमारे पास डेल्टा जी नॉट के लिए हमारे पास ई नॉट ए बी था कहाँ पहले, तो ई नॉट ए बी पहले इस फॉर्मूला से निकाला। सोचो, डेल्टा जी नॉट ए बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ए प्लस डेल्टा जी नॉट बी, हमने उस फॉर्मूला से क्या निकाला, डेल्टा जी नॉट ए बी निकाला, और उसको पुट करके हमने यहाँ इसको लिखा, और उसी बीच हमारा ये भी आ गया। अब दूसरी बात आपसे पहले बोलोगे सर आपने बोला है कि हम ई नॉट सेल को नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप तो यहाँ जो देखो सर यहाँ तो जोड़ ही रहे हो, देखो फाइनली में तो निकल के वही आया कि जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। हमने हाँ निकल के ये आया है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा, पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ा है। क्या यही चीज़ तो आपको सिखाया जाता है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि जब आप ई नॉट सेल के लिए आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, लेकिन कभी उसके वैल्यू को बैलेंस क्यों नहीं किया आपने, कभी इस बारे में सोचा आपने कि जब ई नॉट सेल निकालना होता है तो हम उसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, लेकिन कभी उसके आप जो है आप उसके इलेक्ट्रॉन को याद करेंगे, सेल रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उस नंबर से आप उसके ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके दिमाग से जवाब आएगा नहीं सर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उसको सीधे सीधे जोड़ते हैं। जबकि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सोचिए, अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो जो उसका वैल्यू उसमें भी मल्टीप्लाई होता है। क्लास 11-12 को याद कीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते। तो ये एक बात है कि हम ई नॉट सेल को भी जोड़ के लिख देते हैं, लेकिन तब लिखते हैं, लिखना सही हो जाता है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। और कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं, उसके वैल्यू को बैलेंस नहीं करते हैं। उसके वैल्यू को बैलेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो फॉर्मूला, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें अलाउ करता है कि ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा तो ये एन एन कट जाएगा, और अगर ये एन एन कट जाता तो ई नॉट जो फाइनल होगा वो ई नॉट ए प्लस ई नॉट बी इस तरह से जोड़ा जा सकता है। पलट दोगे तो माइनस किया जा सकता है। सेल बनाने के लिए एक को प्लस एक को माइनस होना ही पड़ता है, इसलिए ये ऐसा किया जा सकता है। दैट्स इट। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए अभी आपने क्या सीखा, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में हम जाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और सोचिए कि आपने क्या क्या सीखा। एक बार फिर से एक बार इसको यहाँ से पलट के एक बार देख लीजिए, जो मैंने दिखाया अभी रिव्यू, इसको दोबारा देख लीजिए तो आपको मेरी बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। अब हम इसके दूसरे पोर्शन पे जाएंगे। हमने पहले पोर्शन में क्या देखा है बच्चे लोग, हमने पहले पोर्शन में देखा कि हमने ए और बी को यूज किया है। हम इसके दूसरे पोर्शन में ए और सी को यूज करेंगे हम लोग अब,
ठीक है, हम लोग इसे दूसरे पोर्शन में क्या करेंगे, ए और सी को यूज करेंगे। सेकेंड पोर्शन पे चलिए, अब इसका सेकेंड पोर्शन में जाएंगे हम। इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, गौर से देखिए, ई नॉट Fe2 प्लस से Fe, ये छोड़िए, इससे क्या लिखना, देखो हमारे पास क्या था, Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया भाई, Fe में, और ई नॉट क्या था, ये ए था, कितना, ई नॉट ए को मान लिया कितना, -0.44 वोल्ट। दूसरा कौन था भाई, दूसरा था कि Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये Fe में जा रहा है, और दूसरा क्या था इसका, ई नॉट बी कितना था भाई, -0.036 वोल्ट था। तीसरा कौन है भाई, Fe3 प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये Fe2 प्लस में जा रहा है। ठीक है, प्लेटिनम का भी यूज हो रहा है क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है। तो ई नॉट सी कितना हो गया भाई आपको, -0.771 वोल्ट। ठीक है, चलो ऐसा है। अब हम इसके लिए वही डिजायर्ड रिएक्शन कौन है भाई आपका, तो डिजायर्ड रिएक्शन तो यही है, Fe प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स आउट 3Fe2 प्लस। तो ये आपका डिजायर्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका डिजायर्ड सेल रिएक्शन है। चलो भाई, अगर ये डिजायर्ड सेल रिएक्शन है, इस बार हमने क्या किया बच्चे लोग, अब ध्यान दीजिए, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने ए और बी को नहीं लिया, इस बार हम इसको ए, बी और सी में, इस बार हम ए और सी को लेते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। हम लोग क्या करते हैं, पाथ बदल देते हैं, हम लोग रिएक्शन का क्या कर रहे हैं, पाथ बदल रहे हैं। तो जब हमने ए और सी को लिया तो अब आपको वही चीज़ पहुंचाना है। ध्यान दीजिए, आपको Fe2 प्लस Fe3 प्लस, देखो Fe3 प्लस इस साइड को है, ठीक है, और Fe2 प्लस उस साइड को है। ठीक है, हम बी और सी लेके नहीं कर सकते क्योंकि बी और सी में काम नहीं चलेगा हमारा, लेकिन फिलहाल हम ए और सी को ले रहे हैं। अगर ए और सी को लेते हैं तो भैया ध्यान दो, तो पता चलेगा Fe3 प्लस को यहीं रहने दो, तो सी को यहीं रहने दो, और Fe2 प्लस को उधर पहुंचा दो, मतलब -a कर दो। एकदम ध्यान दीजिए, C-a कीजिए, C-a करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो Fe3 प्लस अपनी जगह पे है, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe2 प्लस, और ऊपर कौन है भाई, ऊपर है, आपको पलट चुका है, Fe गिव्स आउट Fe2 प्लस और प्लस क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ले लीजिए। ठीक है, अब अगर ऐसा ले लेते हैं हम, देखो अब बैलेंस भी तो करना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, देखो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, लेकिन याद रखना इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके वैल्यू जो ई नॉट है इसका वैल्यू, उसको नहीं करना है। तो चलो क्या हो जाएगा, 2Fe3 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Fe2 प्लस। ठीक है, इधर आ जाओ, Fe गिव्स आउट Fe2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दो, तो आपके पास नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का हमें बस यही यूज होना चाहिए कि जो ए है, ठीक है, वो पलटी मार दिया है, पलट गया है, और जो सी है वो अपनी जगह पे टिका हुआ है, बस इसका इतना ही यूज होना चाहिए। जब इन दोनों को यूज जोड़ते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है, देखो 2Fe3 प्लस प्लस Fe, देखो क्या आता है, Fe प्लस 2Fe3 प्लस, और क्या आता है उधर, क्या आता है 2Fe2 प्लस प्लस, क्या हो गया आपको, देखो ये 2Fe2 प्लस प्लस Fe2 प्लस क्या हो गया, 3Fe2 प्लस, यानी कि ये डिजायर्ड रिएक्शन फिर से आपके सामने आ गया। देखिए, जो आपका डिजायर्ड रिएक्शन था वो फिर से आपके सामने आ गया। देखिए, तो डिजायर्ड रिएक्शन जब फिर से सामने आ गया तो एक काम करो, इस बार हमने क्या लिया कि इसके लिए जो है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट ए, जो कि पहले भी लिखा था ऐसे ही। इसके लिए लिखो डेल्टा जी नॉट बी, पहले ही लिखा था। इसके लिखो डेल्टा जी नॉट सी, और इस बार ये किससे मिलके बना है, तो इस बार ये ए और सी को मिलके बना है, इसलिए इस बार इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट ए सी, है ना बच्चे लोग। इस बार क्या हो गया इसके लिए, डेल्टा जी नॉट ए सी की, ये मिलके किससे बना है, ए और सी से। तो चलो अब हम लोग फिर से वापस शुरू करते हैं अपना, जो हम लोग जो किए थे हम लोग उसको वापस से करते हैं। अब हम लोग वापस से आते हैं। अब देखिए, तो आपको पता है भाई क्या होता है, आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट ए सी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ए प्लस डेल्टा जी नॉट बी। देखिए हमारे पास रिएक्शन दोनों ही सिचुएशन में,
एक ही है, चाहे हम डिजायर डायरेक्शन वैसे लाए थे ए और बी को, चाहे डिजायर डायरेक्शन को ए और सी से पूरा किया, बट हमारे पास चीज़ एक ही है। तो चलो डेल्टा जी नॉट ए सी, भैया सिंपल सी बात है, इस बार इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, दो ऑब्वियस, इसके बाद इसके लिए भी दो ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट ए सी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ए माइनस एन एफ ई नॉट बी। ठीक है, देखिए भैया सेल है तो एक को पलटना ही होगा, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लेके कैसे काम चलेगा, रिलैक्स हो जाओ। तो पहले एन को हटाओ, माइनस को हटाओ, ठीक है, एफ को हटा दो, तो भैया क्या मिला आपको, ई नॉट ए सी इज इक्वल टू ई नॉट ए। अब ध्यान दो, ई नॉट ए प्लस ई नॉट बी दिख तो रहा है, लेकिन आपको पता है कि ए पलट गया है, तो ए पलट गया तो ए का वैल्यू क्या था भाई, तो ए का वैल्यू आपको था -0.44, तो वो क्या हो गया आपको, माइनस के बदले +0.44 हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया आपको, -0.44 के बदले क्या हो गया, ए पलट गया है ना, तो -0.44 के बदले क्या हो गया, वो +0.44 हो गया। और जहाँ तक सी की बात की जाए तो सी क्या हो गया है, सी का वैल्यू क्या था भाई, तो सी का वैल्यू आपका था -0.771, यही था ना, देखिए हाँ जी, सी का वैल्यू था -0.771, तो वो क्या हो गया आपको, वो ये हो गया -0.771। तो ई नॉट ए सी क्या हो गया, तो ई नॉट ए सी का वैल्यू जो आ गया निकल के आपका, तो ई नॉट ए सी का वैल्यू आपको निकल के आ गया -0.44 -0.771, ये वैल्यू क्या निकल के आया, ये जो है -0.44 -0.771, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि जो सी का जो वैल्यू दिया हुआ था, मतलब आपको ई नॉट सी, उसका वैल्यू -0.771 नहीं बल्कि +0.771 है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन ही मिस्टेक है, मैंने चेक किया इस क्वेश्चन को दोबारा से, वीडियो को पॉज करके मैंने चेक किया तो पता चला कि इसका जो वैल्यू है यही गलत है। ठीक है, ये माइनस नहीं बल्कि ये प्लस है, तो बस हो गया इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो ना, Fe3+ का 2+ में जाने का टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है आराम से वो। ठीक है, तो ले रहा है तो वो क्या हो गया 0.771 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जैसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको जोड़ के देखिए 1 1 और ये तो ये हो गया 1.211 वोल्ट। ठीक है, वो मिस्टेक है क्वेश्चन में, उसको मैंने चेक किया तो पता चला कि वो क्वेश्चन का मिस्टेक है, ये मेरे से मिस्टेक नहीं हुआ, वो क्वेश्चन में मिस्टेक है। हालांकि मैंने जो क्रॉस चेक किया तब जाके ये है कि नहीं, वो माइनस नहीं बल्कि 0.771 है, क्वेश्चन में तो माइनस ही दिया हुआ था। तो खैर कोई नहीं, ई नॉट ए सी कितना निकल गया, 1.211 वोल्ट ये आ गया। और आपके पास जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है ये कितना आया है, तो डेल्टा जी नॉट ए सी, आपको पता है डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, -NF ई नॉट सेल, क्योंकि अगर पता है, अगर मैं उसको माइनस ही रखता है इसको, तो माइनस माइनस पता चलता है ये माइनस होता, और अगर ये माइनस होता तो डेल्टा जी नॉट ए सी क्या होता, काम ही नहीं करता, क्योंकि वो प्लस आ जाता। तो उससे पता चला कि नहीं, ये जो कैलकुलेशन है ये माइनस क्वेश्चन में गलत दे रखा है। खैर जो भी हो, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया भाई, इस बार दो ही इलेक्ट्रॉन आए हैं, -2, एफ को एफ ही रहने दो, और ई नॉट सेल कितना हो गया, तो ई नॉट सेल आपको आ गया 1.211, देखो 1.211 वोल्ट, देखो 1.21 वोल्ट याद रहने दो, तो इसमें करो मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये हो गया आपको -2242। ठीक है, तो ये जो हो गया, कोई ना यहाँ पर ऐसा है, ये ऐसा आता है 1.4, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, ये आ गया 0.1212 वोल्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट जो होगा पूरा मिलके इतना ही आ जाएगा, तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर कितना आ गया है, -2.424, आपको क्या फैराडे एफ, तो डेल्टा जी नॉट ए सी, देखिए ये ऐसा आया है। अब आप एक बार इसको पहले पूरा देखिए शुरू से, डिफिकल्ट चीज़ें हैं भाई, मतलब देखो फिर से रिएक्शन को हमने लिखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इस बार सी और ए को मिलाते हैं हम, देखो सी तो अपनी जगह पे रह जाएगा, बस यहाँ प्लस कर देना, ये
इसको प्लस रख लेना, ये यहीं पर शुरू से ही मिस्टेक है, ये इक्वेशन ही रॉन्ग दे रखा है शुरू से। हमने सी माइनस ए किया है इस बार, क्योंकि सी अपनी जगह पे सही है, ए को माइनस करना होगा। इलेक्ट्रॉन दो आए, ठीक है। चलो दोनों को जोड़िए तो ये आ गया आपका डेल्टा जी नॉट ए, डेल्टा जी नॉट बी, डेल्टा जी नॉट सी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट ए सी। ओके वेरी गुड, आगे बढ़िए अब। चलो भाई यहाँ तक लेके आ गए हम ले लेंगे डेल्टा जी नॉट ए सी इजिकल टू क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट ए, डेल्टा जी नॉट बी माइनस एन एफ ई नॉट ए बी ए सी इजिकल टू क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला लीजिए, एन एन हटा दीजिए क्योंकि एन का वैल्यू सब जगह इक्वल आना है। आप ये बात समझ चुके हैं, जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि ई नॉट सेल मतलब एन जरूर क्या हो, इक्वल हो जाए। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें सीधे जोड़ देना होता है, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या था भाई कि यहाँ पर हमने देखो, मैंने बोला कि इसको सुधार लीजिए, तो वो माइनस नहीं बल्कि प्लस है, तो सुधार लीजिए तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ए सी इतना आ गया। अब जब ई नॉट ए सी आ गया तो आपके पास देखिए डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या आ गया है, तो ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इक्वल टू -2 इंटू एफ इंटू क्या हो गया 1.21 वोल्ट, ठीक है ना, 1.212 है या जो भी है। तो ये क्या कितना आ गया आपको 2.424 फैराडे, ये देखिए। अब आपको चौंकने की बारी है, आपकी चौंकने की बारी ये है क्योंकि ज़रा गौर से देखिए, ई नॉट ए सी मतलब रिएक्शन सेम है बट ए और सी के थ्रू गए हैं तो 1.21 हुआ है। और जब हम लोग ए और बी के थ्रू गए थे तो कितना था 0.410 देखो 0.404, समझिए बात को। जब हम ए और बी के थ्रू गए थे तो ये था, ठीक है। और जब हम लोग क्या किए, जब हम लोग अलग पाथ बदल दिए, गौर से देखिए, तो ये क्या हो गया 1.212 आ गया। लेकिन ए सी के थ्रू भी गया तब भी क्या हो गया 2.4 आ गया, 0.2 देखो 0.24। और जब हम किसके गए, जब हम डेल्टा जी नॉट ए बी के थ्रू भी गए तब भी सेम आंसर आया है। इसके क्या मायने हैं बच्चे लोग, इसका मतलब ये है, यहाँ माइनस लगा हुआ है टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो तो सीधे सीधे रिएक्शन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन किसी भी पाथ से जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो पाथ क्या हो गया, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि ये जो है, जो ई नॉट सेल है, ये क्या हो गया, ये पाथ डिपेंडेंट। हमने पाथ अलग किया, देखिए वैल्यू अलग हो गया। देखिए हमने पाथ अलग किया है, देखिए ई नॉट ए सी रिएक्शन सेम है, लेकिन ए और सी के थ्रू चले तो 1.212 आ गया, और ए और बी के थ्रू चले हैं तो 0.404 आ गया। जबकि डेल्टा जी नॉट उसी चीज़ का, हम चाहे ए बी के थ्रू चले, चाहे हम क्या करें ए सी के थ्रू चले, हमारा फॉर्मूला जो हो गया, जो वैल्यू आया है वो नहीं बदला है, ठीक है। हम किसी भी तरीके से चले वो हमारा वैल्यू नहीं बदला है। तो डियर स्टूडेंट, इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो इससे कंक्लूजन निकला कि हम यहाँ पर सीधे सीधे हम ई नॉट सेल को नहीं जोड़ सकते, लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं एन का वैल्यू इक्वल कर देते हैं, इसलिए हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। लेकिन क्लास 11 12 की तरह आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके वैल्यू को आपको बस सीधे सीधे जोड़ देना है। तो हम जो जोड़ते हैं ई नॉट ए बी इक्वल टू ई नॉट ए प्लस ई नॉट बी, ये गलत है, लेकिन फिर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट फाइनल इक्वल डेल्टा जी नॉट ए प्लस डेल्टा जी नॉट बी, ये हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करता है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारा रिलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा रिलेशन निकला सिर्फ डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल के बीच। लेकिन अब हम इसको नॉन स्टिक इक्वेशन पे भी अप्लाई करने वाले, बट वो ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो हम इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा करेंगे ताकि हम इसको एक साथ अप्लाई कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस बड़े लेक्चर को पूरी अच्छी तरह सीखा हो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को इसी प्रॉपर वे में सीख पाना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।